हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ डायरेक्शंस पर। आज हम इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले वेरियस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शंस पे, उसको सॉल्व करने वाले हैं। उसको किस तरह से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको इसी तरह के नए वीडियो जब आएंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन पर, वो सॉल्व करने वाले हैं हम। और उसको सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमें डायरेक्शंस की, हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो ये तो सबको मालूम है कि 4 डायरेक्शंस होते हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पेपर जो रहेगा उसकी जो ऊपर की साइड रहेंगी वो नॉर्थ रहेंगी और नीचे की साइड साउथ रहेंगी। राइट साइड में ईस्ट रहेगा और नॉर्थ, लेफ्ट साइड में वेस्ट रहेगा। ठीक है। और ये तो 4 अपने मेन डायरेक्शंस हो गई। इसके अलावा भी और 4 डायरेक्शंस है जो मेन डायरेक्शन है उनके बीच में आती है। जैसा ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आती है? नॉर्थ ईस्ट आती है। ठीक है। इसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आती है। साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आती है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आती है। इस तरह से टोटल 8 डायरेक्शंस हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 मेन है और 4 उनके बीच बनते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना है हमारे को। हमको देखना है इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। आप देखिए, इस तरह से डायग्राम बनती है डायरेक्शंस की। इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बताया गया है। अब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो कितने डिग्री का बनेगा एंगल? 90 डिग्री का। ठीक है। ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री। अब अगर हम इसको डिवाइड करें दो हिस्सों में, ठीक है, इस तरह से बीच से लिए हमने, तो कितने कितने का हो जाएगा? इधर 45 डिग्री का और इधर 45 डिग्री का। ठीक है। तो जो हमारी ये वाली जो सिमटे हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसके लिए मैंने किया है 45 45। ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखिए कि 90 डिग्री का बनते हैं एंगल्स। और उसको अगर डिवाइड करेंगे, दो डायरेक्शंस के बीच में जो 90 डिग्री का बनता है उसको बीच में से कट करेंगे तो कितना बनेगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये ध्यान में रखिए। इसके बाद हमें देखना है सनराइज और सनसेट, है ना। तो सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है, यानी राइट साइड से। ठीक है। और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में। यहाँ पर है ईस्ट और वेस्ट। इधर सनसेट होता है और इधर सनराइज होता है, यानी इधर से निकलता है और इधर डूबता है। ठीक है। चलिए इसके बाद और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए था? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था। ठीक है। तो मैंने बनाया हूँ यहाँ पर। इसके जो साइड्स हैं उनको मैंने नेम दिया हूँ ए बी और सी। ठीक है। तो ये हाइट है उसकी, बी जो है ये हाइट है, सी बेस है, और ए क्या है? हाइपोटेनियस। तो फॉर इसका जो थ्योरम है वो क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हाइट है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से ये पाइथागोरस का थ्योरम है। चलिए अब इन इंफॉर्मेशंस को हमको क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जब डायरेक्शंस के क्वेश्चन करते हैं तो आपको फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन रीड करना है और डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करेंगे, रीडिंग करेंगे पहले क्वेश्चन की। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ किधर होता है? ऊपर की साइड होता है, मैंने बताया पहले ही आपको। तो 2 किलोमीटर चला वो। कितना किलोमीटर चला? ये बनाया मैंने 2 किलोमीटर। थोड़ा छोटा बनाता हूँ। 2 किलोमीटर। ठीक है। नॉर्थ की तरफ, ऊपर होता है नॉर्थ, इसके लिए नॉर्थ 2 किलोमीटर चलाओ। फिर उसके बाद देन ही टर्न्स टू ईस्ट। ईस्ट की तरफ होता है, राइट साइड में होता है हमारे। तो वो ईस्ट को मुड़ा एंड वॉक 10 किलोमीटर। और कितना चला वो? ईस्ट की तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ठीक है। 10 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ। नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ मुड़ा एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। नॉर्थ की तरफ मुड़ा और कितनी किलोमीटर चला वो? 3 किलोमीटर्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 किलोमीटर्स। ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर उसके अगेन ही टर्न्स टूवर्ड ईस्ट। फिर ईस्ट की तरफ मुड़ा, यानी राइट साइड में मुड़ा एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ठीक है। ईस्ट की तरफ
मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ? हाउ फार, फिर क्या पूछा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। अब जो ये वाला पॉइंट है उसका, इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या पूछा उसने? डिस्टेंस पूछा है हमको। देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है हमको, तो हमको क्या करना है? इस तरह से ज्वाइन करना है इसको। ये समझने के लिए आप वहाँ डायरेक्ट करना तो आपका टाइम बचेगा। ये इसको ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ से यहाँ का हमको डिस्टेंस मालूम करना है। तो आप किस तरह से मालूम करेंगे? तो देखिए, आपको इसको पहले पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसमें फिट करना है। तो हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे यहाँ से भी एक लाइन है, ठीक है, और ऐसी भी एक लाइन है, ठीक है। तो देखिए, आपको एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बनता है? एंगल बनता है। तो अब क्या करेंगे? अब जो ये जो डॉट वाली लाइन है इसका जो, तो देखिए वो इसके पैरेलल है। जब इसके पैरेलल है तो इसका जो होंगे मेजरमेंट उतनी ही इसकी होगी। तो कितनी है? 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये देखेंगे, ये इसके पैरेलल है, तो इसकी जितनी होंगी उतनी ही इसकी मेजरमेंट होंगी, यानी ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, आपके पास हाइट और बेस आ गया। ये हाइट समझो, पाइथागोरस का राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो है, ये समझो हाइट हो गया, और ये हो गया बेस। अब आपको हाइपोटेनियस मालूम करना है। तो हमने क्या पढ़े थे? उसका थ्योरम क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए इसमें हाइपोटेनियस था, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब देखिए किस तरह से करना है। ए हमें मालूम है क्या? नहीं, हम ए हमको मालूम करना है, इसके लिए ए जैसे के वैसे लिखेंगे हम। फिर अब जब बी है ना, तो बी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है ना, इसके लिए हम 10 प्लस 2 करेंगे। 10 प्लस 2 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर सी, सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके लिए 3 प्लस 2 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर इनका स्क्वायर ले लेंगे, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, इन दोनों की ए स्क्वायर लिख देंगे पहले। ए स्क्वायर इक्वल टू, इनकी प्लस कर देंगे, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6, ये 1 क्यों 1 169। अब हमको लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करना है। लॉ ऑफ इंडाइसिस में कैसा बताया गया है? अगर इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड में अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो राइट साइड में हमको क्या लगाना है? रूट लगाना है। तो जैसे देखो मैं बताता हूँ, आप इसका स्क्वायर हटा दिया हमने, इसको काय में लिखना है हमको? रूट। हाँ, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या है? 13। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा? 13। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखना कहाँ है। और ये बहुत आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया, नहीं तो आप जल्दी वहीं के वहीं जल्दी से फिगर बना के जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, क्या हो गया था? सनराइज हो गया था। आफ्टर सनराइज अजय एंड विजय वर सिटिंग इन अ लाउन, कहाँ बैठे थे? लाउन में बैठे थे। विद देयर बैक्स टूवर्ड ईच अदर, उनके जो बैक्स थे वो एक दूसरे की तरफ थे। जैसे एक ऐसी चेयर है और एक ऐसी चेयर है, समझो इनकी जो बैक है वो क्या है? एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, इनकी फेस इधर रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में अजय शेडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड हर लेफ्ट हैंड। अब क्या हुआ? पहले तो हमको देखो, सूरज किधर से निकलता है? ईस्ट, ईस्ट की साइड से निकलता है ना, तो ईस्ट की साइड में बना लेता हूँ, ठीक है। ये सन हो गया हमारा, ये ईस्ट की साइड है। अब क्या बोल रहा हो? दोनों बैठे थे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके, ठीक है, उनकी बैक एक दूसरे की तरफ थी। तो अजय की शेडो जो थी वो कहाँ गिर रही थी? एग्जैक्टली टूवर्ड द लेफ्ट। अब अजय कैसा बैठेगा? ऐसा बैठेगा। ये क्या है? कौन है? अजय। अजय ऐसा बैठेगा तभी उसकी जो शेडो है वो कहाँ पड़ेंगी? वेस्ट में पड़ेंगी, यानी उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसके लेफ्ट साइड में पड़ रही है, अजय की लेफ्ट साइड में पड़ रही है। अब जब ये ऐसा इधर फेस करके बैठा है नॉर्थ की तरफ, तो जो दूसरा है विजय, उसकी जो फेस रहेगा वो किधर रहेगा? इधर रहेगा, क्योंकि उनकी जो बैक है वो एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, बैक आ गई एक दूसरे के अपोजिट, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लेफ्ट हैंड साइड विच डायरेक्शन वॉज विजय फेसिंग। अब ये विजय हमने बना लिया यहाँ पर, तो विजय का फेस किधर है? तो विजय का फेस किधर है? नीचे की साइड। नीचे से क्या रहता है? साउथ। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? साउथ। कहाँ है साउथ? डी,
ये वाला, यही आंसर है हमारा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हम हमारा क्या पूछा गया है देखते हैं। इन द इवनिंग अश्मिता स्टार्टेड वॉकिंग। शाम का वक्त था, क्या वो अश्मिता ने चलना शुरू किया। पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड द सन। अब देखो क्या कहा गया है, इवनिंग थी, है ना, शाम का टाइम था, तो सूरज किधर रहता है, वेस्ट की तरफ रहता है, क्योंकि वो डूबता है ना, सनसेट होता है, इसके लिए वो वेस्ट की तरफ था। ठीक है, मैंने बना लिया वेस्ट की तरफ। अब जब वो चल रही थी तो उसका जो बैक था वो किधर था, सन की तरफ था, यानी उसका फेस किधर रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ईस्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, इधर बैक रहेंगे और इधर फेस रहेगा। ठीक है, एरो की तरफ फेस होता है। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जा रही थी वो। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, शी टर्न लेफ्ट। फिर क्या हुआ, वो लेफ्ट में टर्न हो गई। लेफ्ट किधर है उसका, ऊपर। इसका लेफ्ट इधर जा रही थी तो उसका लेफ्ट किधर रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा। फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी, लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। ठीक है, फिर क्या बोला गया, देन टर्न राइट। फिर वो राइट की तरफ मुड़ी, उसका राइट इधर है तो इधर। ठीक है, टर्न राइट, देन टूवर्ड द लेफ्ट अगेन। फिर लेफ्ट की तरफ, फिर उसका लेफ्ट किधर है, ऊपर की साइड है, इस तरह से। ठीक है, अगेन, इन विच डायरेक्शन इज शी गोइंग नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो देखिए उसका फेस किधर है, इधर है, तो इधर ही जाएंगी ना, तो इधर जाएंगी तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर कौन सी होती है, नॉर्थ। हमने सीखा ना अभी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना, तो कहाँ जा रही है वो, नॉर्थ की तरफ। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रीड करता हूँ मैं। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड एट 2 PM। एक घड़ी है, इसको इस तरह प्लेस किया गया है कि 2 PM को द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन। ये वाली कौन सी है, वेस्ट नॉर्थ। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। और ये कौन सी है, साउथ वेस्ट। ठीक है, बना लिए, रफ बना लिया मैंने। अब चलिए रीड करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा था, घड़ी में कितने बज रहे थे, 2 बज रहे थे। ठीक है, लेकिन जो मिनट हैंड है, जो उसके मिनट दिखाने वाला कांटा रहता है, वो किधर था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट ये है ना, नॉर्थ वेस्ट ये है ना, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब इसको ऐसे वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, आपको समझने के लिए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसका कौन सा था, मिनट हैंड, यानी अब 2 बजेंगे तो मिनट हैंड कहाँ पर रहेगा, 12 पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ बनाता हूँ मैं, 12 इधर, 6 इधर, 3 और 9। देखिए इस तरह से बनाया। वॉच ऐसी थी, ये समझो वॉच। इसमें कितने बज रहे थे, 2 बज रहे थे, तो जो हावर हैंड है वो यहाँ रहेंगी, और जो मिनट हैंड है वो 12 पे रहेंगी। ठीक है, ये किधर थी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये सब बोला गया है। इन विच डायरेक्शन डज द हावर हैंड पॉइंट एट 6 PM। अब जब क्या बोला गया है, 6 बजेंगे, कब, 6 जब बजेंगे, जब हावर हैंड, पहले मिनट हैंड बोला था उसने, अब हावर हैंड बोला है। ठीक है, इस पे क्या थी, मिनट हैंड, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, जब 6 बजेंगे तो हावर हैंड कहाँ रहेंगे। अब जब 6 बजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हावर हैंड कहाँ आ जाएंगी, ये वाली कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पर, और ये 12 पर ही रहेंगी, है ना, 6 बजे। तो इसकी पोजीशन कौन सी रहेंगी, देखो अपोजिट रहेंगे ना, 12 से ये एकदम सीधा ऐसी बनाएंगे सीधा। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट में क्या है, साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, साउथ ईस्ट, डी नंबर का, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ के करना है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसका कंसेप्ट समझेंगे तो आपको बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको इसी तरह के जो नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।